मुझे अब भी याद है कि कुछ महीने पहले विराट कोहली 2 मैचेस में लगातार डक पे क्या आउट हो गए थे। पूरी दुनिया मानो उनके अगेंस्ट हो गई थी। सब कहने लगे थे कि नाउ इट्स ओवर फॉर विराट। करेक्ट फैसला किया, तू कुछ नहीं कर सकता। अब विराट का करियर इससे आगे नहीं जाएगा। 2025 में इनकी ओडीआई से भी रिटायरमेंट हो जाएगी। लेकिन मेरे भाई वहां से विराट कोहली ने सारे डायनामिक्स ही फ्लिप कर दिए हैं। वहां से विराट कोहली ने ओडीआईज में लगातार 5 50+ स्कोर्स बना दिए हैं, 2 सेंचुरीज बना दी हैं और आज के मैच में भी सिर्फ 7 रन से अपनी सेंचुरी मिस कर दी है। अब समझ ये भी नहीं आ रहा है कि विराट की लौट आई फॉर्म की खुशी मनाऊं या फिर ये जो 7 रन की वजह से सेंचुरी मिस हुई है इसका दुख मनाऊं। लेकिन द पॉइंट इज कि विराट कोहली की खोई हुई फॉर्म कई सालों के बाद अब परमानेंटली वापस आ गई है। जो मैं अभी करके दिखाऊंगा ना, सोचा नहीं होगा किसी ने। और परमानेंटली मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि विराट कोहली की फॉर्म चाहे कितने ही टाइम तक ना रहे, लेकिन जब उनकी फॉर्म वापस आती है ना तो फिर वो एक लगातार पैच में कई मैचेस में रन्स बनाते हैं। जैसे कि अब हमें ऑलमोस्ट पता है कि अगले मैच में भी और उसके अगले मैच में भी विराट के रन्स आने पक्का है। तो दोस्तों ऑन दैट नोट इंडिया ने अपनी ये न्यूजीलैंड सीरीज की शुरुआत करी है एक शानदार जीत के साथ। अब इस 3 मैच की ओडीआई सीरीज की अगर हम बात करें तो एक चीज हमें साफ तौर से दिखेगी कि अगर हम इंडिया और न्यूजीलैंड की स्क्वाड्स को देखें तो हमें इनके बीच में डिफरेंस बड़ा क्लियरली दिखेगा कि एक तरफ इंडिया है जो बिल्कुल ही अपनी ए टीम को खिला रही है, जिसमें श्रेयस अय्यर, विराट कोहली, रोहित शर्मा, शुभमन गिल बिल्कुल गन प्लेयर्स खेल रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ है न्यूजीलैंड की टीम जिसमें उनके स्टार प्लेयर्स नहीं खेल रहे हैं, उनके जो कुछ ऐसे प्लेयर्स खेल रहे हैं जो या तो इस सीरीज में अपना डेब्यू कर रहे हैं या फिर जिनके पास इतना इंटरनेशनल एक्सपीरियंस नहीं है। तो ये सीरीज इंडिया के लिए एक इजी कॉन्टेस्ट ही रहने वाली है और अगर इसमें से कोई मैच इंडियन टीम हारती है तो वो हमारे लिए एक बड़ा अपसेट ही होगा। लेकिन इस सीरीज को बहुत ही ऑर्डिनरी सीरीज समझ के भी हमें नजरअंदाज नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये सीरीज हमारी टीम के लिए एक अच्छा मौका हो सकती है अपनी वीकनेसेस को सॉलिड करने की और हमारे कुछ प्लेयर्स के लिए मौका हो सकती है अपनी खोई हुई फॉर्म को वापस पाने की। फॉर एग्जाम्पल जैसे आज के मैच में शुभमन गिल ने अपनी खोई हुई फॉर्म को वापस पाने की कोशिश करी और एक अच्छी कोशिश करी। क्योंकि यार देखो, शुभमन गिल की बात करें तो ये बात तो अनडिनाएबल है कि शुभमन गिल के लिए अभी एक बड़ा ही रफ पैच चल रहा है। फॉर एग्जांपल जैसे उन्हें 2026 के T20 वर्ल्ड कप की स्क्वाड से ड्रॉप कर दिया गया। ना, तुम लोग का नाम नहीं। तो इस पूरी सिचुएशन ने शुभमन गिल की कॉम्पिटेंस पे कई सवाल उठाए और इन सवालों को टैकल करने के लिए जहां शुभमन गिल ने स्लो ही सही लेकिन अपनी एक हाफ सेंचुरी बनाई। पर यार शुभमन की बैटिंग से याद आया कि शुभमन गिल का आज एक कैच ड्रॉप हुआ था, ग्लेन फिलिप्स ने ड्रॉप किया था। पर ग्लेन फिलिप्स ने कैच ड्रॉप किया ये बड़ी बात नहीं है, बड़ी बात ये है कि उन्होंने किस तरह का कैच अटेम्प्ट किया। भाई ऑलमोस्ट सुपरमैन लेवल यार, मतलब ऐसा लग रहा था कि मैं कोई सुपर हीरो मूवी देख रहा हूँ यार। मतलब ऐसी चीजें तो सुपर हीरो मूवीज में देखने को मिलती है ना। ये ग्लेन फिलिप्स पता नहीं कहां से पुल ऑफ कर देते हैं। तगड़ी फील्डिंग अटेम्प्ट, और उन्होंने आज ऐसा कैच अटेम्प्ट किया था ना कि मैं बता रहा हूँ पूरा ग्राउंड उन्हें अप्रिशिएट कर रहा था। इवन दोनों बैटर्स शुभमन गिल और रोहित शर्मा वो भी अप्रिसिएशन में हंस रहे थे कि इतना इंपॉसिबल कैच कोई कैसे अटेम्प्ट कर सकता है। अब यार देखो, शुभमन गिल और रोहित शर्मा की भी गलती नहीं है, वो तो दूसरी टीम के फील्डर्स को ही अप्रिशिएट करेंगे ना, क्योंकि हमारी टीम में तो कोई अप्रिशिएट करने लायक फील्डिंग कर नहीं रहा है, क्योंकि हमारी टीम तो सिर्फ कैचेस ड्रॉप ही कर रही है। इनफैक्ट ये स्टार्ट देख लो, 2023 के ओडीआई वर्ल्ड कप के बाद सिर्फ 71% कैचेस इंडिया ने जो अटेम्प्ट किए हैं वो सक्सेसफुल रहे हैं। बांग्लादेश, वेस्ट इंडीज, श्रीलंका, अफगानिस्तान, इन सबसे कम एफिशिएंट फील्डिंग है हमारी टीम की। और यार ये शर्म की बात है, ये डेफिनेटली शर्म की बात है। पता नहीं भाई, फील्डिंग कोच की भी फील्डिंग सेट होनी चाहिए, मेरे को तो लग रहा है। बाकी अगर आज इंडियन बॉलर्स की परफॉर्मेंस की बात करी जाए तो आज इंडियन बॉलर्स ने डिसेंट ही परफॉर्मेंस दी। हाँ, ऑलमोस्ट सभी बॉलर्स ने थोड़े ज्यादा रन्स लीक करे, लेकिन वो तो एक ओडीआई मैच में होना नेचुरल भी है कि थोड़े रन्स तो दूसरी टीम मारेगी ही। बात तो सही है। प्रसिद्ध, हर्षित और सिराज तीनों ने ही 2-2 विकेट्स ली, जहां आज इंडिया के पेस बॉलर्स अच्छे टच में दिख रहे थे। वहीं इंडियन स्पिनर्स के लिए आज थोड़ा शांत दिन था, उन्होंने ज्यादा विकेट्स नहीं ली। ऑन दी अदर हैंड कुछ लोग प्रसिद्ध कृष्णा को आज थोड़ा ट्रोल भी कर रहे थे कि उन्होंने बहुत ज्यादा रन्स कंसीड कर दिए, लेकिन उनकी भी इकोनॉमी ठीक थी यार, और 1-2 ओवर्स में थोड़े रन्स पड़ना तो इज क्वाइट नेचुरल। लेकिन अगर आप उसके साथ ही रन्स कंसीड करने के साथ ही विकेट्स भी ले पा रहे हो तो मेरे हिसाब से इट्स ऑल फेयर इन दी एंड। और अगर हम अपने हर बॉलर को ही थोड़े बहुत रन्स कंसीड करने पे ट्रोल करने लग जाएंगे तो उस बॉलर का कॉन्फिडेंस कैसे ही डेवलप होगा। और मुझे यहाँ पे इंडियन फैंस का भी लगता है कि तुम लोग थोड़ा ज्यादा ही ट्रोलिंग कर देते हो भाई। जो कुछ तो कर रहा है ठीक नहीं कर रहा है।
अब देखो इंडियन प्लेयर्स की तारीफ चली रही है तो हम कैसे भूल सकते हैं मेरे फेवरेट सरपंच साहब श्रेयस अय्यर की तारीफ करना अभी, क्योंकि यार आज बंदे ने इंजरी के बाद अपना कमबैक किया है। और क्या कमबैक किया है, सिर्फ 1 रन से अपनी हाफ सेंचुरी से चूक गए, लेकिन जिस चीज में वो नहीं चूके वो ये थी कि वो नहीं चूके ये दिखाने में कि वो वापस आ गए हैं पूरे जोरों शोरों से। वो वापस आ गए हैं इंटरनेशनल स्टेज पर वापस रूल करने के लिए, और वो वापस आ गए हैं इस बार 2027 के ओडीआई वर्ल्ड कप की रेस के लिए, और वहां वो वर्ल्ड कप इंडिया को जिताएंगे। उन पूरी स्पिरिट्स में वो दिख रहे हैं। और भाई मैं तो श्रेयस अय्यर के आगे के करियर ग्राफ को देखने के लिए एक्चुअली बहुत एक्साइटेड हूँ। एहे रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। बाकी एंड में थोड़ी मीठी मीठी तारीफ अपने विराट भाई की बनती है यार, क्योंकि वो रन्स बनाए और हम तारीफ ना करें, ऐसा तो नहीं हो सकता। बात तो सही है। एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज लोगों ने पॉइंट आउट की है कि जब से साउथ अफ्रीका सीरीज हुई है ना, तब से विराट कोहली अपनी इनिंग की शुरुआत से ही बहुत अग्रेसिव हो गए हैं। जैसे कुछ लोगों ने पॉइंट आउट किया है कि वो पहले हर 9 बॉल में 1 बाउंड्री लगाते थे, जबकि अब वो सिर्फ 6 बॉलों में 1 बाउंड्री लगाते हैं। साथ ही जहां पहले उनका पहली 20 बॉल में स्ट्राइक रेट 80 के आसपास होता था, अब वहीं बढ़कर 105 के आसपास हो चुका है। यानी कि विराट कोहली शर्माते नहीं है पहली बॉल से हिटिंग शुरू करने में, और यही देखने में हमें बहुत मजा आता है कि अब विराट भाई आएंगे और रन्स की मशीन चालू। इनफैक्ट आज ही मैं बता रहा हूँ, वो जब बैटिंग करने आए ना, मैं थोड़ी देर बाद मैंने फिर से मैच पे ध्यान दिया और उनके ऑलरेडी 31 रन हो चुके थे। और मतलब मैं अपनी खुशी का इजहार कर नहीं सकता यार, मेरे को तो बहुत मजा आता है विराट भाई की बैटिंग देखने में, स्पेशली ऑन वन ऑफ दीज डेज जब वो आते ही तोड़ना शुरू कर देते हैं। अब आगे इस सीरीज के 2 मैचेस में क्या होगा वो देखने के लिए मैं एक्साइटेड हूं। बाकी इंडिया ये मैच जीत गई, 1 ओवर रहते और तगड़े तरीके से जीत सकती थी अगर विराट भाई की सेंचुरी भी आ जाती, बट दैट्स फॉर अनदर डे। आज की वीडियो को बस इतना ही रखते हैं, यहां से लेके आगे बहुत सारी रेगुलर वीडियोस आने वाली हैं। कमेंट्स कर दो, लाइक्स कर दो, शेयर्स कर दो, सारा प्यार बरसा दो दोस्तों। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो कर दो लाइक, चैनल को कर दो सब्सक्राइब। मैं मिलूंगा आपको अगली वीडियो में, तब तक सायनारा, बाय बाय। और विराट भाई के लिए 2 तारीफ के शब्द कमेंट्स में लिखते जाओ यार। बाय बाय।